ये रहा आपके सामने गेट 2022 मैकेनिकल शिफ्ट 1 विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एवर इन दी गेट एंटायर हिस्ट्री। समझ लेना, इतना मैं अगर इसकी तारीफ कर रहा हूँ तो वाकई में कुछ खतरनाक मामला होने वाला है। चेक इट आउट। In a 12-hour clock that runs correctly, how many times do the second, minute and hour hand of the clock coincides in a 12-hour duration from 3 p.m. in a day to 3 a.m. to the next day? Tell me guys, what is the answer? Option A 11, option B 12, option C 144 या फिर option D 2? क्या होगा इसका उत्तर? ये आखिरी क्वेश्चन है फ्रॉम 2022 मैकेनिकल शिफ्ट 1 पेपर। चलिए, सो टाइम इज अप और आप सभी ने गलत उत्तर बताया है। द राइट आंसर इज नॉट 11। सर कैसी बात कर रहे हो? यस, द राइट आंसर इज नॉट 12, राइट आंसर इज नॉट 144 एंड इवन द राइट आंसर इज नॉट 2। सर ये क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जब ये सवाल आईआईटी बम्बे ने सेट किया था और जब ऑफिशियल आंसर की आई थी तो उन्होंने कहा था 11 सही उत्तर है। फिर मैंने जब ये सवाल देखा तो मेरे दिमाग में आया कि मिनट हैंड और आवर हैंड होता तब 11 तो ठीक होता, बट जब सेकेंड हैंड भी तुमने इंक्लूड किया है तब कैसे हो गया 11? ये जो प्राणी आया है पिक्चर में इसके वजह से 11 नहीं हो सकता और इसलिए 11 उत्तर नहीं। बच्चों ने चैलेंज किया, 500 रुपये देने पड़ते हैं। 500 रुपये दिए, चैलेंज किया और फिर उन्होंने ऑफिशियल आंसर की वापस से अपडेट किया और कहा कि आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया हो या ना किया हो, सभी को फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं। दिस इज मार्क्स टू ऑल क्वेश्चन। सबको बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। सर ये तो बात समझ में आ गई, फ्री के मार्क्स मिल गए, बट फिर उत्तर क्या था? उत्तर जानने के लिए आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो बताइए ज़रा, हमारी जो आवर हैंड है, मिनट हैंड है, सेकेंड हैंड है, उनकी स्पीड कितनी है? डिग्री पर मिनट स्पीड कितनी है? अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड तो कितना होगा आंसर? सर देखो, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ये सेकेंड हैंड को पूरा का पूरा गोला कवर करना है, पूरा गोला कवर करना है क्लॉक का। तो क्या मैं कह सकता हूँ 360 डिग्री उसे कवर करना है, तो डिस्टेंस 360 डिग्री। कितने समय में एक सेकेंड हैंड 360 डिग्री कवर करता है? एनीबडी इन द कमेंट सेक्शन। मैं सेकेंड हैंड, मुझे पूरा का पूरा 360 डिग्री कवर करना है। सर 60 सेकेंड्स आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। यस रिवेंद्र जी, तो समय आपका जो होगा वो होगा 60 सेकेंड। तो स्पीड समझ में आ गया, 360 डिग्री अपॉन 60 सेकेंड, जिसको आप 1 मिनट भी कह सकते हो। यस राहुल जी, अगर डिग्री पर मिनट में कोई आपसे पूछे तो आपको बिल्कुल कहना चाहिए 360 डिग्री तो वो कवर कर रहा है, बट 60 सेकेंड्स में, जिसको हम 1 मिनट कह सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब सिमिलरली मेरे को बताना स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितना होगा जल्दी से। सर मिनट हैंड को भी तो 360 डिग्री कवर करना है, बट उसको 60 मिनट ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द आवर हैंड नाउ? सर आवर हैंड को भी 360 डिग्री ही कवर करना है, बट उसको 12 घंटे लग जाएंगे। 12 घंटे यानी कितने मिनट? सर 1 घंटा होता है 60 मिनट। सो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर ये 360 1 जार 360 2 जार हो जाएगा, तो सीधा मैं कह दूँ 1/2 डिग्री पर मिनट की कहानी बनेगी। तो एक बार कमेंट करके बता देना यस, 1/2 डिग्री पर मिनट की कहानी बन जाएगी अगर 1 आवर को आप 60 मिनट मान लो तब। ठीक है, क्या कहा? सिंस 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। चलिए, तो ये तो हो गई स्पीड की बात है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि समय बताना मुझे कि कब सेकेंड हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। सेकेंड हैंड और मिनट हैंड, सर ये मान लेते हैं सेकेंड, ये है मिनट, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कहता है दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट करो। और बाकी तो ये डिस्टेंस 360 डिग्री ट्रैवल कर रहे थे। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखना, अगर कोई आपसे पूछे टाइम एट विच सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड, कमेंट करके बताना क्या है उत्तर। इस
अब क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड सर जी। अगर टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड तो डिस्टेंस तो हमें पता है 360 डिग्री, बट ये जो स्पीड है, अब ये स्पीड नॉर्मल स्पीड नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही कांटे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो स्पीड के बीच में सब्ट्रैक्शन। तो अब जरा बताना, स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड, स्पीड ऑफ द मिनट हैंड, दोनों के बीच में अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ कितना हो जाता है जी? एनीबडी इन द कमेंट सेक्शन। सर ये 0 0 कटा, 6 1 जार 6 6 जार, तो 360 माइनस 6 डिग्री पर मिनट, यस और नो? 360 माइनस 6 डिग्री पर मिनट, डिग्री डिग्री कैंसिल, मिनट ऊपर को चला जाता है, तो फाइनल उत्तर कितना आता है? सर ये हो जा रहा है 360 डिवाइड बाई 354, जिसको सिंप्लीफाई करने पर 60/59 मिनट आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा समय जब सेकेंड हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को मिल लेते हैं। ठीक है, वैसे ही सर जी सेकेंड हैंड और अवर हैंड भी तो एक दूसरे को मिल सकते हैं। चलो ठीक है, तो कमेंट करके बताना गाइज, व्हाट इज द टाइम एट विच सेकेंड हैंड एंड अवर हैंड विल कोइंसाइड? क्या होगा वो समय? स्पीड अलग होगी, अब स्पीड सेम नहीं होगी। जब मैं कहता हूं अवर हैंड, तो अवर हैंड की स्पीड कितनी है? 1 डिग्री बाई 2 मिनट, तो यहाँ पर माइनस हाफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगेन ये अपना सेकेंड हैंड और अवर हैंड दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए रिलेटिव स्पीड में सब्ट्रैक्शन आएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो अब, तो उत्तर आ रहा है 720 डिवाइड बाई 719 मिनट, यस और नो? चेक इट आउट। अब देखो ध्यान से, ये समय पर सेकेंड हैंड मिनट हैंड एक दूसरे को मिलते हैं, ये समय पर सेकेंड हैंड अवर हैंड एक दूसरे को मिलते हैं। अब सवाल ये था कि क्या तुम बता सकते हो ऐसा समय जिसमें सेकेंड मिनट एंड अवर हैंड तीनों एक दूसरे को मिल जाए, तीनों एक साथ मिल जाए? ऐसा समय तो सर जी इन दोनों टाइम का लीस्ट कॉमन जो रहेगा उसी में ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे। यस और नो गाइज? सेकेंड मिनट सेकेंड आवर का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसमें सेकेंड मिनट आवर सारे के सारे मिल जाएंगे। तो बिल्कुल सही राहुल, LCM का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करना है टू गेट द आंसर। देयरफॉर फाइनली द कंक्लूजन टाइम, ऑल थ्री हैंड्स coincides at a time, that is LCM of 60 by 59, 720 by 719। जरा कमेंट करके बताना LCM ऑफ अ फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। सर LCM ऑफ अ फ्रैक्शन इसको हम निकालेंगे बाय सेइंग LCM ऑफ न्यूमरेटर टर्म्स जो होगा 60, 720 का LCM डिवाइड बाई HCF ऑफ द डिनोमिनेटर टर्म्स। बिल्कुल सही राहुल। अच्छा, LCM कैसे निकाला जाता है? सर हमने पढ़ा है आपसे, LCM निकालने के लिए जो प्रक्रिया है, सबसे पहले लिखा जाए 60 और 720 किससे कट रहा है? सर 10 से कट रहा है 6, और ये आपका 72, करेक्ट। अब सर अब यहाँ पर 2 से कट रहा है, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12। अब सर जी 3 से भी कट रहा है, 1 जार 2 जार। अब सारी अगर कटौती हो गई है तो राइट एंगल में सारे के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, हो गया आपका LCM। एनीबडी इन द कमेंट सेक्शन, LCM का उत्तर कितना? 10 × 2 × 3 × 12 कितना आया? 10 × 2 × 3 is 6 × 12। सर आंसर आ रहा है, अरे वो 12 कहाँ पर चला गया? 720 इज द राइट आंसर। तो ये हो गया आपका LCM। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि HCF कितना था? HCF सर जी वो 2 नंबर के बीच में, वो था हमारा 5 9 एंड 719। सर ये 59 भी प्राइम नंबर, 719 भी प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर है तो दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन क्या होगा? प्राइम नंबर तो यार खुद से ही कटते हैं और किससे कटते नहीं है। हाँ, तो हाईएस्ट कॉमन राहुल 1 ही होगा, बिल्कुल ठीक पहचाना। तो प्राइम नंबर्स के बीच में HCF हमेशा 1 होता है। तो ये बात भी क्लियर हो गई है। और अगर ये बात क्लियर हो गई है तो अब जरा बताना, जब मैं आपसे पूछ रहा था कि इसका LCM कितना होगा, अब बताना। उत्तर आपके सामने।
सबसे पहले सर जी न्यूमरेटर हमारे पास 720, डिनोमिनेटर हमारे पास 1, तो समय हमारा हो गया 720 मिनट। बट सर जी हमको आवर्स में कहानी चाहिए, तो कोई बात नहीं, 1 मिनट कितना आवर होता है? जब आपसे कोई कहता है 1 आवर तो आप कहते हो 60 मिनट, तो अब डिवाइड बाई 60 कर लो ऑन बोथ दी साइड, तो 1 मिनट बन जाएगा 1/60 आवर। तो यहाँ पर हम अपडेट करने जा रहे हैं इस मिनट को एज 1/60 आवर, कट फुट करके 0 0 कैंसल, 6 1 जार 6 12 जार, सो ये 12 आवर। अब समझ में आया कितने समय पर ये तीनों हैंड एक तीसरे को मिलने वाले हैं? जरा बताना आपस में ओवरलैप कब करेंगे ये तीन हैंड? हर 12 घंटे पर सर जी, हर 12 घंटे पर। तो क्या हम कह सकते हैं अब इन जनरल स्पीकिंग, अगर हम जनरलाइज कर दे इस कहानी को, तो कहानी का मूल उद्देश्य ये है कि सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड कोइंसाइड्स मिल जाते हैं सभी एग्जैक्टली 2 टाइम्स। कैसे? जब मैं 24 आवर की बातें करूं, जब हर 12 घंटे वो अपने आप से मिल रहे हैं, हर 12 घंटे वो तीनों हैंड ओवरलैप हो रहे हैं, तो 24 घंटे में तो 2 बार होगा। अरे हाँ कि ना, 24 घंटे में तो 2 बार होगा, क्योंकि 2 बार 12 बज जाते हैं। देयरफॉर अगर मैं टाइमिंग के हिसाब से बात करूं, तो एक तो 12 बजेंगे आपके रात के, जिसको मैं कहता हूं 12 AM। याद रखना, जब रात के 12 बजते हो वो AM स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? इसको हम कहते हैं मिडनाइट, ठीक है? आपका 11:59 PM के बाद जो बज जाता है ना 0.00, यानी 12 बज जाते हैं वो रात के। और अगर आपसे कोई कहे 12:00 PM, ये कौन सा टाइमिंग है? ये सर वो रिसेस वाला टाइमिंग, लंच टाइम, ये नून वाला टाइम है, ठीक है? तो ये टाइम पर आपका आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड मिल जाता है, और इस टाइम पर भी आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड मिल जाता है। बट सर जी इनका सवाल क्या था पता है? एज पर दी क्वेश्चन इनका सवाल ये था, क्या आप बता सकते हो, एज पर दी क्वेश्चन क्या आप बता सकते हो कि 3 PM से लेकर के 3 AM अगर मैं देखूं, एनीबडी इन द कमेंट सेक्शन, 3 PM से 3 AM कितना घंटा हुआ? सर 12 घंटा की यात्रा है ये, 12 आवर ड्यूरेशन। अगर 12 आवर ड्यूरेशन में देखें तो कितने बार मिलने वाले हैं सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड? एनीबडी इन द कमेंट सेक्शन। अब समझ में आया असल में उत्तर क्या होना चाहिए था, क्यों उन्होंने मार्क्स टू ऑल दे दिया? ठीक है, जब 2 बार मिलते हैं 24 घंटे में, तो पक्का 1 बार मिलेंगे इन 12 आवर्स। सो यस, द फाइनल आंसर इज दे कोइंसाइड एग्जैक्टली 1 टाइम। ये था आपका सही उत्तर। एज पर दी क्वेश्चन इस समय पर एक ही बार वो मिलते हैं। सो दिस इज द आंसर। मज़ा आया ये क्वेश्चन में? बेस्टेस्ट क्वेश्चन लगा कि नहीं ऑफ द ऑल टाइम इन द गेट हिस्ट्री? बताना जरा।